क्या आप सोचते हैं कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप प्राप्त करना आसान है? क्या आपको लगता है कि आप आसानी से इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं? यदि हाँ, तो आपको जानने की आवश्यकता है कि इस प्रक्रिया में कई मिसकंसेप्शंस और चैलेंजेस हो सकते हैं। बहुत से लोग गलत जानकारी के कारण अपने एप्लीकेशंस को समय पर पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के लिए आवेदन करते समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन। अब हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो 482 वीजा पर अप्लाई करने वालों के सामने आते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई माइग्रेशन एजेंट्स गलत जानकारी देते हैं और कहते हैं कि वे आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा सकते हैं। यह मिसकंसेप्शन है और इससे लोगों को काफी कंफ्यूजन और डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे एजेंट्स जो अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करते हैं, वह पोटेंशियल एप्लीकेंट्स को मिसलीडिंग गाइडेंस दे सकते हैं, जिससे उनकी एप्लीकेशंस या तो रिजेक्ट हो सकती हैं या अननेसेसरी डिलेज हो सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एम्प्लॉयर को सिर्फ स्पॉन्सरशिप देने का अधिकार नहीं होता, बल्कि उन्हें ये प्रूव करना होता है कि वे आपको हायर करने के लिए तैयार हैं और आपकी पोजीशन जेन्युइन है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर को ये साबित करना होता है कि उस पोजीशन को भरने के लिए किसी क्वालिफाइड कैंडिडेट की जरूरत है और उन्होंने उस रोल के लिए पहले कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं पाया। इस प्रोसेस में एम्प्लॉयर को ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि उन्होंने लेबर मार्केट टेस्टिंग की है और कोई क्वालिफाइड ऑस्ट्रेलियन कैंडिडेट नहीं मिला। यह एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होता है कि उन्होंने उस जॉब वैकेंसी को एडवर्टाइज किया और कोई लोकल कैंडिडेट उस पोजीशन के लिए फिट नहीं था। अगर एम्प्लॉयर इस प्रोसेस को सही तरीके से नहीं करता, तो वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन यह है कि आप अपने रिश्तेदार को आसानी से स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपके एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना पड़े कि वह किसी फैमिली मेंबर को हायर नहीं कर रहे हैं सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए, तो यह एक हाई रिस्क एप्लीकेशन हो सकती है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज को ये सुनिश्चित करना होता है कि स्पॉन्सरशिप जेन्युइन हो और एम्प्लॉयर ने किसी फैमिली मेंबर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। अगर ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयर ने अपनी फैमिली मेंबर को केवल स्पॉन्सरशिप देने के लिए हायर किया है, तो यह एप्लीकेशन रिजेक्शन का कारण बन सकता है। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में कोई भी अनफेयर एडवांटेज दिखता है, तो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए एम्प्लॉयर को ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट और फेयर हायरिंग प्रोसेस फॉलो किया है। यही नहीं, अगर एम्प्लॉयर फैमिली मेंबर को हायर करता है, तो ये प्रूव करना भी जरूरी होता है कि यह हायरिंग केवल रिलेशनशिप के कारण नहीं हुई, बल्कि जॉब रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशंस के आधार पर हुई है। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि एम्प्लॉयर को अपनी हायरिंग प्रैक्टिसेस को सही तरीके से जस्टिफाई करना होता है। इसके अलावा बहुत से एप्लीकेंट्स ये भी समझते हैं कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप केवल परमानेंट पोजीशंस के लिए ही वैलिड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 482 वीजा के तहत ये स्पॉन्सरशिप टेम्पररी पोजीशंस के लिए भी वैलिड हो सकती है, जिनके बाद कुछ कंडीशंस और गाइडलाइंस फॉलो करना होते हैं। अगर एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर किया गया एम्प्लॉय काम में सफल रहता है, तो उसे परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी रास्ता मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक अलग प्रोसेस और टाइम फ्रेम होता है। इसे लेकर भी कई मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिल गया, तो वह सीधे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार एम्प्लॉय को 2-3 साल तक काम करना होता है और फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा यह मिसकंसेप्शन भी है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप प्रोसेस बेहद आसान और क्विक होता है, लेकिन वास्तविकता में ये काफी टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज को थरली चेक करना होता है कि एम्प्लॉयर ने सही तरीके से सभी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस फॉलो की हैं, ताकि कोई फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी न हो। ये पूरी प्रोसेस कई स्टेजेस में होती है और इसमें एम्प्लॉयर को काफी डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन सबमिट करनी होती है। एक और कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं
तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिलना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होगा कि जिस पोजीशन के लिए वह कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं वह एक जेन्युइन, फुल टाइम एंड लॉन्ग टर्म रोल है। अगर पोजीशन टेम्पररी, पार्ट टाइम या प्रोजेक्ट बेस्ड है तो स्पॉन्सरशिप अप्रूवल मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप में कभी कभी हिडन कॉस्ट्स होते हैं जिनकी एप्लीकेंट्स को पहले से जानकारी नहीं होती, जैसे एम्प्लॉयर को स्पॉन्सरशिप के लिए फीस पे करनी होती है और साथ ही कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स और ट्रेनिंग लेवीज का भी ध्यान रखना होता है। कई एप्लीकेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि इन कॉस्ट्स को सही से मैनेज करना बहुत जरूरी है, और यदि एम्प्लॉयर सही तरीके से इन कॉस्ट्स को कवर नहीं करता तो प्रोसेस डिले हो सकता है या अप्रूवल में इश्यूज आ सकते हैं। कभी कभी एम्प्लॉयर्स खुद भी स्पॉन्सरशिप प्रोसेस को लेकर अनश्योर होते हैं और उन्हें ये समझने में मुश्किल होती है कि क्या उनके पास स्पॉन्सरशिप देने का फुल अथॉरिटी है। कई टाइम्स एम्प्लॉयर्स को नए वीजा पॉलिसीज और चेंजेस का सही नॉलेज नहीं होता, जिससे उन्हें मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि एम्प्लॉयर्स को सही प्रोसेस को समझने और लागू करने में कंफ्यूजन हो सकती है। इसी कारण से कई कंपनीज हायरिंग प्रोसेस के दौरान प्रोफेशनल माइग्रेशन एजेंट्स या कंसल्टेंट्स की सर्विसेज लेती हैं ताकि उन्हें सही गाइडेंस मिल सके। वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और गलत जानकारी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण कई बार एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस रुक सकती हैं। यही वजह है कि सही और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सही प्रोफेशनल गाइडेंस लेना बहुत जरूरी होता है ताकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। माइग्रेशन एजेंट्स जो ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके पास करंट वीजा पॉलिसीज और स्पॉन्सरशिप प्रोसेसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है, जिससे एप्लीकेंट्स को सही डायरेक्शन मिलती है। एक और कॉमन मिसकंसेप्शन यह है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के लिए ओनली हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। 482 वीजा अब ऐसे स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी अवेलेबल है जिनके पास हाई लेवल क्वालिफिकेशंस नहीं होते, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। हालांकि ये प्रोफेशनल्स को स्पेसिफिक टेक्निकल एरियाज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी देता है, और यह मिसकंसेप्शन भी उनके लिए हिंड्रेंस बन सकता है जो इस वीजा प्रोग्राम का सही तरीके से फायदा उठाने के लिए एलिजिबल हैं। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये एक केयरफुल एंड वेल प्लान्ड अप्रोच मांगता है ताकि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों ही इस प्रोसेस से स्मूथली गुजर सकें। मिसकंसेप्शंस और रॉन्ग गाइडेंस से बचने के लिए सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज को एक्यूरेट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है ताकि स्पॉन्सरशिप प्रोसेस सही तरीके से और टाइमली कंप्लीट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में हमें बताएं। Stay tuned for more updates from Zeal Immigration.